बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब। कानाए जलील में ब्याह। और तीसरे दिन कानाए जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घाट गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ऐ खतून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहाँ यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बुत समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। और उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मेरे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मेरे ज़ियाफत ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे। तो मेरे ज़ियाफत ने दूल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मैं खर्च करता है और मामूली उस वक़्त जब कि सब खूब पी चुके, मगर तू ने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। उसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कुफरनहूम में गए, मगर वहाँ बहुत दिन ना रहे। इहतराम हैकल। और यहूदियों का फसा नज़दीक था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहाँ बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और तख्ते उलट दिए। और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीज़ों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में उसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये हैकल बनी है और तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था, इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था। और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। जब वो ईद फसह के मौका पर यरूशलेम में था तो बतेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाते। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार नहीं करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और मोहताज ना था कि कोई इंसान उसके हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि वो इंसान के बातन में क्या है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब की 4 आयत में लिखा है, और यीशु ने उससे कहा, ऐ खतून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया।
2 बाब की 4 मुझे और तुझे क्या। ये यूनानी मुतीन है। ये अल्फाज एक यूनानी मुहावरा का तर्जमा है, जिससे बाज़ मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक ये मुराद है कि मुझे तुझसे क्या काम, यानी मुझे रहने दे, मेरे काम में दखल ना दे। मसीह ने इस बात से अपनी माँ का ईमान आजमाया है, जिस तरह उसने किनानी औरत का ईमान जांचा था। मुकद्दस मत्ती उसका 15 बाब की 22 मरियम का ईमान इस बात से बिल्कुल ना हिला बल्कि बढ़ गया। चनाचा उसने खादमों को फरमाया कि जो कुछ यीशु तुमसे कहे वो करो, और मसीह अपनी माँ की सिफारिश पर अपना पहला मौजज़ा करता है। और 2 बाब की 17 में लिखा है, और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। 2 बाब की 17 मज़मूर 69 की 10 में लिखा है, और 2 बाब की 22 में लिखा है, इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। 2 बाब की 22 मज़मूर 3 की 2 और मज़मूर 57 की 9 में लिखा है। आमीन।